नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा में हिंदी का जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण और अद्भुत चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इस रेखा चित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के दर्शन होते हैं। बच्चों, बाल गोविंद पाठ में वेशभूषा और व्यक्तित्व के विषय में जो जानकारी दी गई है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। बाल गोविंद भगत का मंझला कद था, गोरा रंग, उम्र 60 से ऊपर, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं थी, पर चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग करता। कमर में मात्र एक लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की कनफटी टोपी। सर्दियों में सिर पर एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी तिलक, गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला। दिखने में साधु पर थे बिल्कुल गृहस्थ। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को, पदों को गाते, कभी झूठ नहीं बोलते, शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। कभी भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। और सबसे अच्छा दृश्य वो उपस्थित होता था जब आषाढ़ के महीने में धान की रोपाई होती। औरतें कलेवा लेकर आती, बाल गोविंद भगत द्वारा मधुर गीत सुनाई देता, बच्चे झूमते, औरतें गुनगुनाती, हलवाओं के पैर ताल से उठते, धान रोपने वाली अंगुलियों का क्रम से चलन दिखाई देता और पूरे वातावरण में बाल गोविंद भगत का जादुई संगीत सुनाई देता। बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि मृत्यु के समय विरहिणी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब इनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हुई तब इन्होंने शोक नहीं मनाया, खंजरी लेकर कबीर के भजन गाने लगे और अपनी पुत्रवधू को भी रोने से मना किया। उन्होंने कहा, विरहिणी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। पुत्र के क्रियाकर्म में पतोहू से ही मुखाग्नि दिलवाई। सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए श्राद्ध के समय अनावश्यक खर्चा नहीं किया। जैसे ही श्राद्ध की समाप्ति हुई, पतोहू के भाई के साथ पुत्रवधू को भेजने का निर्णय किया और ये आज्ञा दी कि पतोहू का पुनर्विवाह करा दिया जाए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, संतों के साथ बैठते और लोक दर्शन की इच्छा करते। किसी से सहारा या भिक्षा नहीं ली, खंजड़ी बजाते गाते और प्यास लगने पर मात्र पानी पीते। वापस लौटने पर शरीर क्षीण होने लगा, आराम करने के लिए लोग कहते तो हंसकर टाल देते। धीरे धीरे स्वर बिखरने लगा, धागा टूट गया, माला का एक एक मोती मानो बिखर गया। भोर में किसी ने उनका गीत नहीं सुना। भगत जी अब नहीं रहे, आत्मा परमात्मा में एकाकार हो गई।